हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गणितकार में। मैं अवनीश सर। दोस्तों, फंक्शंस के पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने मॉड्यूलस फंक्शन के ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन और ग्राफ्स देख लिए थे। अब बारी आती है, अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जैसे समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3 मॉड्यूलस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड्यूलस एक्स प्लस 2। तो बात ये आती है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है जो कि हमारे लिए यूजफुल होगी और किन प्रॉपर्टीज के बिना ये नहीं लग पाएगा, ये हम लोगों को देखना है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए उसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था। आपको मॉड्यूलस फंक्शन का बेसिक ये तो याद होना चाहिए आइडिया कि मॉड्यूलस देता क्या है भाई। मॉड्यूलस हमें देता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। और जो डिस्टेंस होता है ये हमेशा कैसा होता है, नॉन नेगेटिव होता है। और यही रीजन है कि हमें हमेशा मॉड्यूलस की वैल्यू कैसी मिलती है, नॉन नेगेटिव मिलती है। तो ये आइडिया आपको थ्रू आउट लेक्चर या इस चैप्टर में ध्यान देना है और याद रखना है। अच्छा, इसी के साथ साथ अब जरा एक बात और देखिए कि इसमें होने क्या वाला है। ये फंक्शन का अगर मैं आपसे डोमेन पूछूं, इस फंक्शन में अगर मैं आपसे डोमेन पूछूं तो जरा देखें ये फंक्शन कहां पर अनडिफाइंड होगा, या यूं कहें कि x की कौन सी वैल्यूज ऐसी हैं जो कि अलाउड नहीं है। तो देखें ये फंक्शन वहीं पर अनडिफाइंड होगा जहां पर इसका डिनोमिनेटर 0 होगा। तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड्यूलस एक्स प्लस 2 जहां पर 0 होगा, x की जिन वैल्यूज के लिए 0 होगा वहां पर ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यानी कि ये डिनोमिनेटर 0 कहां पर होगा, ये हमारा इस क्वेश्चन में टारगेट होना चाहिए। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर जो टर्म है ये एक्स स्क्वायर गिवन है, जबकि जो ये वाला टर्म दिया हुआ है यहां पर मॉड्यूलस एक्स गिवन है। इस वजह से यहां पर दिक्कत आती है। अब इस चीज से निपटने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है। और एक बात और, आप ये बात ध्यान दीजिएगा कि हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज की कोई लिस्ट नहीं पढ़ने वाले हैं, बल्कि पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि जो क्वेश्चन गिवन है उसको सॉल्व करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूजफुल है, और अगर यूजफुल है तो वो प्रॉपर्टी बनी ही कैसे, इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये इस क्वेश्चन को अब हम लोग लास्ट में देखेंगे, अभी के लिए छोड़ देते हैं। चलिए, तो देखिए हुआ क्या। अब तक हम लोगों ने लेक्चर 14 तक, ये लेक्चर 15 है, फंक्शंस के लेक्चर 14 तक तमाम तरीके के ग्राफ्स और ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिए, जिसमें कि मॉड्यूलस फंक्शन भी शामिल था, और उसकी मदद से हम लोगों ने डोमेन और रेंज और तरह तरह की चीज़ें निकाली। अब बात ये आती है कि अगर मैं यहाँ से ये कहूँ कि अब हम लोग ग्राफ नहीं बनाएंगे, अब देखने वाले हैं कि मॉड्यूलस फंक्शन अगर है तो एल्जेब्रिकली वो कैसे बिहेव करता है। ठीक, तो चलिए इसी सिलसिले में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आते हैं पहली प्रॉपर्टी पर। तो देखें प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। जैसे आप ये समझिए कि मैंने आपसे कहा कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 मॉड्यूलस एक्स माइनस 7। ये मैंने आपको एक फंक्शन दे दिया। अब मैं आपसे ये कहूं कि इसका आप डोमेन बताएं, इसका आप डोमेन बताएं। तो देखिए दिक्कत क्या है यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, एफ एक्स गिवन है, इसका न्यूमरेटर कुछ भी हो, डिनोमिनेटर जो है वो गिवन है 5 मॉड्यूलस एक्स माइनस 7। अब बताएं, ये तो हम सबको पता चल चुका है कि ये फंक्शन अनडिफाइंड वहीं पर होगा या जहां पर इसका डिनोमिनेटर 0 होगा। तो यानी कि अगर इसका डिनोमिनेटर हम 0 ले लें तो देखें हमें मॉड्यूलस एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी। देखिए सबसे पहले मिलेगा 5 मॉड्यूलस एक्स इज इक्वल टू 7, क्लियर है। और उसके बाद हमें मिल जाएगा कि मॉड्यूलस एक्स इज इक्वल टू 7 अपॉन 5। सही बात है, लेकिन डोमेन में हमें मॉड्यूलस एक्स की वैल्यू थोड़ी ना चाहिए, हमें तो चाहिए एक्स की वैल्यूज की कौन कौन सी एक्स की वैल्यूज अलाउड हैं, या एक्स की वो वैल्यू जहां पर ये फंक्शन डिफाइंड है। तो यहां से हमारी अब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि देखें मॉड्यूलस एक्स इज इक्वल टू 7 अपॉन 5 आया। अब देखें यहां पर इतना हम लोगों ने देखा। अब आप एक बात समझिए, कि जैसे लिखा हुआ है समझिए कि मॉड्यूलस एक्स इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा देखते हैं। देखें
इस बात को समझिए, जैसे लिखा हुआ है मॉड्यूलस, यहां पर इसको ऊपर लिख देते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं, मैं आपसे ये कहूं कि जैसे गिवन है मॉड्यूलस x इज इक्वल टू 5, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि डिस्टेंस कितनी आई? 5 यूनिट आई। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या डिस्टेंस 5 सिर्फ एक ही जगह से होगी? जैसे कि अगर हम नंबर लाइन बनाते हैं, ये है 0, तो देखिए यहाँ अगर 5 है और यहाँ -5 है, तो हम ये देख सकते हैं कि 5 का भी 0 से डिस्टेंस 5 यूनिट है और -5 का भी 0 से डिस्टेंस 5 यूनिट ही है। इसका मतलब मॉड्यूलस x इज इक्वल टू 5 जो आया वो सिर्फ x की एक वैल्यू के लिए नहीं होगा। x इज इक्वल टू 5 लेंगे हम, तब भी हमें मॉड्यूलस 5 इज इक्वल टू 5 मिलेगा, और x इज इक्वल टू अगर हम -5 लेते हैं तब भी देखिए हमें क्या मिलेगा, तब भी हमें 5 यूनिट ही मिलेगा। यानी कि अगर मॉड्यूलस x, अब हम वापस सवाल पे आते हैं कि देखें, अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मॉड्यूलस x इज इक्वल टू 7/5 गिवन है, अगर मॉड्यूलस x इज इक्वल टू 7/5 गिवन है, तो इसका मतलब कि 7/5 डिस्टेंस ओरिजिन से दो वैल्यूज के लिए निकल आएगा ना। देखिए जैसे यहां पर 5 यूनिट था, तो 5 से भी 0 का डिस्टेंस 5 यूनिट है और -5 से भी 0 का डिस्टेंस 5 यूनिट है, इसलिए हमें x की दो वैल्यूज मिली, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -5। सिमिलरली अगर मॉड्यूलस x इज इक्वल टू 7/5 है, तो यहां से हम ये बात कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू +-7/5, यानी कि +7/5 और -7/5 दो x की वैल्यूज मिलेंगी। यानी कि x की ये दो ऐसी वैल्यूज हैं जहां पर ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि इनके अलावा बाकी हर जगह ये फंक्शन हमारा डिफाइंड है। तो अगर हम इस फंक्शन के डोमेन की बात करते हैं, अगर हम इसके डोमेन की बात करते हैं तो हमारा देखिए आता है r-7/5 और -7/5। इन दो वैल्यूज के अलावा बाकी हर जगह पर हमारा ये फंक्शन डिफाइंड होगा। तो इस तरीके से, तो अभी क्या प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई? क्या ये क्वेश्चन तो हमारा ये सॉल्व हो गया, ठीक है, पर क्या इतने से हमारा काम बन गया? क्या हम इसको समझ सकते हैं कि हमारी बात कंप्लीट हो गई? देखते हैं। अब जरा एक बात समझिए, मैंने आपसे ये कहा कि देखें, मैंने आपसे ये कहा कि मॉड्यूलस x इज इक्वल टू अगर a हो गया तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, +-a आया। लेकिन यहां पर एक ट्रैप है। आप एक बात समझिएगा कि x, अगर x जैसे ये जो a है, a यहां पर ग्रेटर देन 0 है तब ऐसा हो पाया। देखें यहां पर x a जो है अगर ग्रेटर देन 0 है तब हम ऐसा कर पाए। जैसे कि आप ये समझिए, मैं आपसे कहूं कि मॉड्यूलस x इज इक्वल टू 0, तब तो a की कितनी वैल्यू मिलेगी भाई, x इज इक्वल टू 0, यानी कि 1 वैल्यू ही मिली। और मैं अगर आपसे ये कहूं कि मॉड्यूलस x इज इक्वल टू -3, तो आप ये बताएं क्या इसका कोई रियल सॉल्यूशन हो सकता है? भाई मॉड्यूलस की तो नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो तो मैग्नीट्यूड डिस्टेंस देता है और डिस्टेंस नेगेटिव हो नहीं सकता। इसका मतलब कि अब इसके लिए कितने सॉल्यूशन होंगे? नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि प्रॉपर्टी हमारी ये नहीं है सिर्फ कि मॉड्यूलस x इज इक्वल टू a इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू +-a, ये अधूरी बात है। तो कंप्लीट बात क्या होगी देखते हैं। तो देखें, अगर इस बात को कंप्लीटली देखा जाए तो देखें हम क्या कह सकते हैं भाई, हमारा जो प्रॉपर्टी निकल के आया वो कुछ इस तरीके से हम कहेंगे कि मॉड्यूलस x इज इक्वल टू a ग्रेटर देन 0 implies that x is equal to +-a। a ग्रेटर देन 0 के लिए ये प्रॉपर्टी आती है, तब +-a आएगा। अगर अगर a 0 के बराबर है तो वहां पर देखिए हमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो 2 सॉल्यूशंस, x अगर 0 के बराबर है तो 1 सॉल्यूशन, और a अगर 0 के बराबर है तो 1 सॉल्यूशन, और a अगर नेगेटिव है तो नो सॉल्यूशन। इस बात को अगर हम लोग और अच्छे से लिख दें तो हम क्या कहेंगे, देखें हम क्या कह सकते हैं इसके लिए,
मैंने आपसे ये कहा कि अगर गिवन है मॉड्यूलस x इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन 0, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, यानी कि 2 सॉल्यूशंस। समझ में आ गई बात आपको? फिर मैंने कहा कि मॉड्यूलस x इज इक्वल टू 0, यानी कि a जो है वो 0 के मॉड्यूलस x, यहां पर a ही लिख देते हैं, मॉड्यूलस x इज इक्वल टू a और a 0 के बराबर है, तो हमें मिलेगा x का वैल्यू 0, यानी कि 1 सॉल्यूशन। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि मॉड्यूलस x इज इक्वल टू a और a जो है वो लेस देन 0 है, तो यहां पर हमको कोई रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो रियल सॉल्यूशन। इस तरीके से हमने ये देखा कि हमारी प्रॉपर्टी जो है वो ये निकल के आती है कि मॉड्यूलस x इज इक्वल टू अगर a है और a कोई पॉजिटिव नंबर है तो x की 2 वैल्यूज हमें मिलेंगी, प्लस a और माइनस a, और यही यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे अप्लाई हुआ है। तो प्रॉपर्टी जो हमारी बनती है वो क्या बनती है कि मॉड्यूलस x इज इक्वल टू a ग्रेटर देन 0 implies that x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। ये हमारी प्रॉपर्टी 1 हो गई और इस पर बेस्ड हमने एक क्वेश्चन लगा लिया। तो रीजन समझ में आया? देखिए, अब प्रॉपर्टी सिर्फ हमने नहीं पढ़ी, हमने प्रॉपर्टी का यूज देखा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर अब देखें यहां पर अगर आप ये इस प्रॉपर्टी को ना लगा पाते, अगर इस लॉजिक को नहीं समझ पाते, तो आप गलती से सिर्फ क्या करते, सिर्फ 7/5 सब्ट्रैक्ट कर देते और -7/5 रह जाता और आपका डोमेन गलत हो जाता। तो माइन्यूट सी बात है लेकिन काफी डिफरेंस क्रिएट करती है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने देखा। अच्छा, अगर मैं अब इसी पर थोड़ा सा अगर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट चेक के लिए एक अगर क्वेश्चन दूं, जैसे कि देखें एक क्वेश्चन मैं आपको ये दूं कि भाई बताएं, लिखा हुआ है 2x + 3 इज इक्वल टू -5, तो जरा बताएं इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? हाउ मैनी रियल सॉल्यूशंस, इसके कितने रियल सॉल्यूशंस होंगे? तो तुरंत आपको ध्यान आना चाहिए कि भाई मॉड्यूलस है, ए देखिए नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए नो रियल सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा इस क्वेश्चन के लिए। समझ गए बात आप? ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो देखें, अब जब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं तो समझिएगा जरा बात। प्रॉपर्टी टू, देखिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि स्क्वायर रूट x² इज इक्वल टू x, तो क्या ये बात सही होगी? क्या ये बात सही होगी? इसका जो आंसर है या जो भी लॉजिक आपके दिमाग में है, इसको अपने दिमाग में लॉक करिएगा और देखते हैं कि क्या आपने सही सोचा या नहीं सोचा। ठीक है, देखते हैं। चलिए, अब मैं आपसे ये कहूं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक, f(x) इज इक्वल टू 1/√x² - 9। ये हमने एक क्वेश्चन लिया और मैं आपसे ये कहूं कि इसका डोमेन बताएं, इसका डोमेन बताएं। तो जरा देखें भाई, अब देखिए बात ये आती है, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले फिर से क्या करेंगे, प्रॉपर्टी डिस्कवर करेंगे और देखेंगे कि जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो यहां पर क्यों एप्लीकेबल है। ठीक, प्रॉपर्टी की लिस्ट बाद में, पहले उसका रीजन समझते हैं कि देखिए क्या जरूरत पड़ी, उसकी नीड क्या थी। आप मुझे ये बताएं, अगर मैं आपसे ये कहूं, यहां पर समझते हैं हम लोग, अगर मैं आपसे ये कहूं कि स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर तो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 25, तो आप क्या लिख देंगे भाई? ऑब्वियस सी बात है, 5 का स्क्वायर 25 होता है तो स्क्वायर रूट 5 आ गया। पर क्या सिर्फ इसी वैल्यू के लिए 5 आएगा? देखते हैं। अब मैं आपसे ये कहूं तो यहां पर हमने लिया था x इज इक्वल टू 5। अगर मैं आपसे ये कहूं कि अब हम कोई नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, अब हम कोई नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, तो मान लीजिए अब हमने लिया x इज इक्वल टू -5। तो अब जरा देखें, अब -5 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो फिर से हमको 25 मिल जा रहा है, तो फिर से हमें 5 मिल जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसी नहीं है जिसके लिए रिजल्ट 5 आ रहा है, 2x की ऐसी वैल्यूज हैं जिसके लिए रिजल्ट हमें 5 मिल जा रहा है। एक वैल्यू हमको मिली है x इज इक्वल टू 5 और दूसरी हमें मिली है x इज इक्वल टू -5। पर ऐसा हुआ ही क्यों? क्यों ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है? ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है, देखें, क्योंकि एक तो स्क्वायर होने की वजह से स्क्वायर क्या करता है, साइन को खत्म कर देता है।
जो एक्स स्क्वायर है तो उसमें स्क्वायर लगने की वजह से अब एक्स पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, अगर स्क्वायर लगा है तो वो क्या करेगा, साइन के इफेक्ट को खत्म कर देगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर स्क्वायर रूट लगा है तो स्क्वायर रूट तो हमेशा भाई नॉन नेगेटिव वैल्यू देगा। ये दो रीजंस ऐसे हैं जिसकी वजह से यहां पर हमको ये दिखाई नहीं देता है कि ऐसी भाई दो वैल्यूज पॉसिबल हैं जिनके लिए सेम रिजल्ट आ रहा है, ठीक। और ऐसा कब पॉसिबल होगा, अब जरा बताएं। वैल्यू 5 भी आ रही है और -5 भी आ रही है, तो यानी लेकिन रिजल्टेंट क्या है, 5 है, यानी कि मॉड्यूलस x इज इक्वल टू 5 आ रहा है ना, तभी तो x इज इक्वल टू +-5 आया। समझ में आ गई बात। इसका मतलब कि जो यहां पर बात ये लिखी थी कि √x² इज इक्वल टू x, ये नहीं होगा। यहां पर क्या हो जाएगा भाई, यहां पर हमारा हो जाएगा ये √x² इज इक्वल टू मॉड्यूलस x, ये हमारा सही होगा कि √x² इज इक्वल टू मॉड्यूलस x। रीजन समझ में आया आपको भाई, x की दो वैल्यूज के लिए सेम रिजल्ट हमें मिल रहा है 5, x इज इक्वल टू 5 के लिए भी और x इज इक्वल टू -5 के लिए भी। पर ऐसा हो ही क्यों रहा है, क्योंकि स्क्वायर क्या कर रहा है, स्क्वायर हमारा साइन के इफेक्ट को खत्म कर दे रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर स्क्वायर रूट लगा है तो स्क्वायर रूट तो हमेशा हमें नॉन नेगेटिव वैल्यू देता है। यही दो रीजंस ऐसे थे कि हमें रिजल्ट तो बार बार सेम मिल रहा था, लेकिन इसी में ये बात, ये ट्रैप छुपा हुआ है कि भाई रिजल्ट सेम तो मिल रहा है, पर क्या x की सेम वैल्यू के लिए निकल रहा है, नहीं, x की दो वैल्यूज के लिए निकल रहा है। जैसे यहां पर 5 के लिए भी 5 आया और -5 के लिए भी 5 आया। अब ऐसा कब हो पॉसिबल है, तो हम x का ऐसा कौन सा वैल्यू क्या एक्सप्रेशन ले x का कि हमें दोनों की दोनों वैल्यूज मिल जाए। तो सिर्फ x लिखेंगे तो काम नहीं बनेगा, इसलिए हमने क्या लिया, मॉड्यूलस x ले लिया। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या है, √x² इज इक्वल टू मॉड्यूलस x, ये हमारी प्रॉपर्टी बनी। अब बात ये आती है इस क्वेश्चन में इसे हम कैसे अप्लाई करें, तो देखते हैं। तो जरा देखें, अब यहां पर भाई इसका मतलब हमने क्या देखा, प्रॉपर्टी क्या यूज हो रही है, √x² इज इक्वल टू हम मॉड्यूलस x लिख सकते हैं। तो इसको हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं, √x² की वैल्यू सीधे हमने क्या लिख दी, मॉड्यूलस x -9। अब हमारे मतलब की चीज बन गई, अब हमारे मतलब की चीज बन गई। अब बताएं, ये fx इस फॉर्म में आ गया, अब बताएं ये कब अनडिफाइंड होगा, भाई ऑब्वियसली जहां पर इसका डिनोमिनेटर 0 होगा। और इसका डिनोमिनेटर कहां पे 0 होगा, मॉड्यूलस x -9 इज इक्वल टू, अगर हम 0 लेते हैं तो मॉड्यूलस x इज इक्वल टू 9। अब यहां पर देखिए प्रॉपर्टी 1 जो हमने अभी पढ़ी, क्या कि भाई सीधी सी बात है, मॉड्यूलस x इज इक्वल टू 9 आया, सही बात है, लेकिन जब ऐसा होता है तो मॉड्यूलस x इज इक्वल टू a और a ग्रेटर देन 0 होगा, तो हमें x की दो वैल्यूज मिलेंगी +-9, यानी कि 9 और -9 दो ऐसी वैल्यूज हैं जहां पर इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और यानी कि उनको डोमेन से हमें बाहर रखना है। तो इस क्वेश्चन का अगर हम डोमेन लिखने चलेंगे तो क्या लिखेंगे, r -9 और +9, इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमारा ये डोमेन निकल के आ जाएगा। अब देखें, अगर आप यहां पर मॉड्यूलस x ना लिख के सिर्फ x लिखते तो क्या गलती होती, तब आप सिर्फ 9 लिखते, -9 को निकालना r से भूल जाते और आपका डोमेन गलत हो जाता। तो देखिए ये प्रॉपर्टी इस तरीके से यहाँ पर यूजफुल है वो तो बात ठीक है, पर ये ऐसा ही क्यों हो रहा है। तो अगर इस प्रॉपर्टी को हम लोग कंक्लूड करें तो हम ये क्या कहेंगे, हमारी जो प्रॉपर्टी बनी वो इस तरीके से बन रही है कि ये है, मैं लिख देता हूं इसको आपके लिए अलग से, कि √x² इज इक्वल टू मॉड्यूलस x, ये हमारी प्रॉपर्टी बन गई। समझ में आ गया बात। अच्छा एक बात ये समझिए, देखिए यहाँ पर x हमने पॉजिटिव लिया, x हमने नेगेटिव लिया, दोनों के लिए ही हमारा ऐसा आ गया। आप ये याद देखना, इसीलिए यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन हमें नहीं दिखाई दे रही है, ठीक। अब चलिए एक कॉन्सेप्ट चेक के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। जैसे कि मैं आपसे ये कह दूँ कि मैं आपको एक क्वेश्चन कुछ ऐसे दूँ, हाँ, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बताएं -8 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर अगर आप करें तो देखें क्या होगा भाई, -8 का स्क्वायर, सॉरी, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप -8 का स्क्वायर बताएं तो देखें अब यहां पर क्या हमारा रिजल्ट आना चाहिए, बताएं भाई। ऑब्वियस सी बात है, -8 का स्क्वायर कितना आ गया, 64 आ गया, और उस हिसाब से तो यहां पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, पर नहीं। अगर जिसने 8 लिखा तो क्या हो जाएगा,
आंसर गलत हो जाएगा। आंसर हमें क्या लिखना है, -8 का स्क्वायर अगर गिवन है तो ये तो बात ठीक है 64, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा जरा बताएं, मॉड्यूलस -8 लिखेंगे या मॉड्यूलस 8 लिखेंगे, क्या लिखना चाहेंगे बताएं। तो देखें यहाँ पर थोड़ा सा आप समझिए कि अगर हम देखिए अगर हम x इज इक्वल टू 8 लेते, अगर हम x इज इक्वल टू 8 लेते तो भी हमारा 64 यानी 8 आ जाता, और अगर हम x इज इक्वल टू -8 लेते तो भी हमारा 64 यानी कि 8 आ जाता। तो x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू -8 दो वैल्यू हमें मिलेंगी, तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, x इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, मॉड्यूलस 8 आ जाएगा, ना कि सिर्फ 8 लिखेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे बात आप। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जो कि और भी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी 3। अब आप एक बात ये समझिए कि मैं आपसे ये कहूं, जैसे कि हाँ, अगर जैसे कि मैं आपसे एक क्वेश्चन मैं आपको कुछ ऐसे दे दूं कि हाँ ठीक है 1 अपॉन, या ऐसे कर देते हैं fx इज इक्वल टू, मैं आपसे ये कहूं 2x - 1 अपॉन मॉड्यूलस x स्क्वायर -9, ये ऐसा हो। तो जरा मैं आपसे ये कहूं कि अब बताएं इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा। तो देखने वाली बात क्या है, देखें अब यहाँ पर एक बात आपको ये समझनी है। इससे पहले कि हम इसका डोमेन निकालें, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखें अगर मैं आपसे ये कहूँ कि देखें हमको पहले तो हम लोग पॉजिटिव नंबर्स लेके देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने लिया 4 का स्क्वायर, मॉड्यूलस 4 का स्क्वायर। तो देखिए अगर हम 4 का स्क्वायर निकालते हैं तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, सही है। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अब आप बताएं -4 का स्क्वायर, तब भी हमारा क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, सही बात है। तो अब यहाँ से क्या हम ये, और ये जो है ये किसका स्क्वायर हुआ, 4 का स्क्वायर हुआ, और ये भी किसका स्क्वायर हुआ, 4 का स्क्वायर हुआ, या यूँ कहें कि -4 का स्क्वायर हुआ, सही बात है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अब हम अगर कोई नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, अब अगर हम कोई नेगेटिव नंबर नेगेटिव पावर अगर हम लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा कि अब मॉड्यूलस 4 का अगर हम क्यूब लिखें तो हमारा आंसर 64 आ जाएगा, सही बात है। लेकिन अगर हम मॉड्यूलस, तो यहाँ पर फिर से 4 का क्यूब आ गया, लेकिन अगर हम -4 का क्यूब अगर लिखें, मॉड्यूलस -4 मॉड्यूलस का क्यूब अगर हम लिखें तो देखें यहाँ पर अब ये क्या आएगा, तो ये वैल्यू तो 64 आई, क्या आई, क्या देखते हैं जरा देखें भाई, -4 का मॉड्यूलस, अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको और क्लियर लिख देते हैं तो समझ में आ जाएगा। -4 का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 4 का क्यूब और ये हो जाएगा 64। लेकिन अगर हम -4 का क्यूब लिखते हैं तो हमारा ये क्या आ जाएगा, -64। तो देखें कि जब हम इवन पावर्स ले रहे हैं तो हम वैल्यू नेगेटिव लें या पॉजिटिव लें, हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि मॉड्यूलस x का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखें क्या आ गया, x स्क्वायर आ रहा था। जब हमने x इवन x जो है वो पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, कुछ भी ले, अगर पावर यहाँ पर 2 लगी हुई है यानी कि इवन नंबर लगा हुआ है तो देखें हमको एक्सप्रेशन ऐसा मिल रहा है। लेकिन अगर हमारा जो पावर है वो ऑड नंबर है तो फिर हमको ऐसा हम नहीं कह पा रहे हैं। तो यहाँ से अब एक बात समझ में देखिए क्या आती है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मॉड्यूलस, देखें जब x का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, x स्क्वायर आ गया, x का 4 क्या आ गया, x की पावर 4 आ गया, x का 6 क्या आ गया, x की पावर 6 आ गया। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मॉड्यूलस x का क्यूब, तो हम देखिए जब x अगर पॉजिटिव लेंगे तब तो हम ये ले लेंगे, लेकिन x अगर नेगेटिव है, x अगर पॉजिटिव है तब तो ठीक है, लेकिन x अगर नेगेटिव है तो यहाँ पर x क्यूब अगर हम लिखते हैं इसके लिए तो ये हमारा जो है ये क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए हमारी जो प्रॉपर्टी बनती है तो इसको अगर हम जनरलाइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि मॉड्यूलस x की पावर 2n
इज इक्वल टू एक्स की पावर 2n, ये हमारी प्रॉपर्टी बन जाती है। समझ में आ गया बात कि ऑड में क्या दिक्कत है भाई? ऑड में दिक्कत देखिए ये है कि जब तक हम ऑड में पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं तब तक दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम नेगेटिव नंबर लेते हैं तो हमारा जो ये वाला जो बात निकल के आया वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमारी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनी? इवन के लिए बनी। लेकिन पॉइंट ये होता है कि ये पॉसिबल ही कैसे हो पाया? देखिए, आप स्क्वायर की बात करें या मॉडुलस की बात करें, दोनों ही क्या काम करते हैं? स्क्वायर करेंगे तब भी साइन का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, और मॉडुलस की बात करेंगे तब भी साइन का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। और स्क्वायर ही क्यों, मैं अगर इवन नंबर बोलूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि अगर इवन पावर है, अगर इवन पावर है तो साइन का इफेक्ट क्या हो जाता है भाई? खत्म हो जाता है। लेकिन अगर ऑड पावर है, अगर ऑड पावर है तो यहां पर हमें रेस्ट्रिक्शन होती है कि ऑड पावर है और इवन नंबर है तब तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऑड पावर है और पॉजिटिव नंबर है तब तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑड पावर है और नंबर नेगेटिव है तो यहां पर साइन का इफेक्ट खत्म नहीं होता है। साइन का इफेक्ट यहां पर खत्म नहीं होता है, इसलिए हमारी ये जो प्रॉपर्टी है सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स के लिए बन रही है। तो ये हमारी बन गई इवन प्रॉपर्टी। तो देखें, अब यहां पर जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग आते हैं। यहां पर जो हमारा क्वेश्चन है इस पर हम लोग आते हैं। इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूं यहां पर कि देखें, क्वेश्चन हमारा था एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो देखें भाई, दिक्कत क्या है? न्यूमरेटर से हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये डिफाइंड या अनडिफाइंड कहां पर होगा? ये अनडिफाइंड वहां पर होगा जहां पर इसका डिनोमिनेटर 0 होगा। लेकिन दिक्कत यहां पर देखिए क्या है। यहां पर दिक्कत यह है कि यहां मॉडुलस लगा हुआ है और हमें मॉडुलस की वैल्यू नहीं, हमें वैल्यू चाहिए, हमें मॉडुलस एक्स की नहीं, एक्स की वैल्यू चाहिए। तो देखिए यहां पर लगा हुआ है मॉडुलस एक्स स्क्वायर। अभी हमने प्रॉपर्टी देखी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां पर हमारा अब ये फंक्शन हो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब हमारा जो एक्सप्रेशन है वो डिनोमिनेटर क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया भाई? प्लस माइनस 3। दो वैल्यूज हमको मिल गई। तो अब इसका डोमेन देखिए, इस क्वेश्चन के अगर हम डोमेन निकालेंगे तो दो वैल्यूज मिली, जहां पर जो एक्स की वैल्यू आ रही है, जहां पर डिनोमिनेटर 0 होगा, +3 और -3। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा -3 और +3। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई? लिख देता हूं फिर से। प्रॉपर्टी हमारी यूज हुई इवन पावर वाली, और वो क्या थी? प्रॉपर्टी हमारी थी कि अगर मॉड्यूलस x की पावर 2n है तो वो x की पावर 2n होगा। ये और n क्या है भाई? n। अब एक बात समझें, सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर के लिए हो रहा है। क्यों? क्योंकि इवन पावर हो और नंबर कुछ भी हो तो वो मॉड्यूलस और इवन पावर दोनों ही साइन के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, इसलिए हमें ऐसा देख पा रहे हैं हम। लेकिन अगर ऑड पावर होती और नंबर पॉजिटिव होता तब भी ये वैलिड होता, लेकिन नेगेटिव पावर के लिए, ऑड पावर है और नेगेटिव नंबर है, तब ये जनरलाइज हम नहीं कर सकते थे। इसलिए सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी इवन नंबर्स के लिए बनी, इवन पावर के लिए बनी। तो इस तरीके से हमने ये देखा। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये कहूं, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट चेक के लिए क्वेश्चन देता हूं। जैसे कि मैं आपसे ये कहूं कि मान लीजिए ऐसा कुछ गिवन है, मैंने आपको जैसे देख लीजिए, मान लीजिए मैंने दिया आपको कि लिखा हुआ है रूट नहीं लिखते हैं, मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है -3 का पावर 9। तो बताएं इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्या यहां पर ये वाली प्रॉपर्टी वैलिड होगी? क्या यहां पर हम ये कह सकते हैं कि 3 की पावर 9 होगा? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? x की पावर 2n इज इक्वल टू x की पावर 2n। इस तरीके मॉड्यूलस x 2n सिर्फ और सिर्फ इवन के लिए होता है, और यहाँ पर पावर कैसी है? ऑड है, और अगर ऑड है तो वो साइन के इफेक्ट को खत्म नहीं करता है। ठीक, तो ये हमारा गलत हो जाएगा इस तरीके से। अब चलिए हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टी देख ली। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है उस पर हम लोग आते हैं, प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4,
अब आप एक बात समझिए, जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं पहले कि एफ एक्स इज इक्वल टू 5 अपॉन मॉड्यूलस एक्स इंटू एक्स माइनस 2, ये मैंने एक क्वेश्चन दिया और मैं आपसे ये कहूं कि इसका डोमेन बताएं, इसका डोमेन बताएं। तो देखिए भाई, अब देखें आप यहां पर देखने में मिल रहा है कि अब ऑब्वियस सी बात है, जो बेसिक फंडा क्या है कि कहां पर ये अनडिफाइंड होगा, जहां पर डिनोमिनेटर जीरो होगा। अब जरा देखें, डिनोमिनेटर जीरो, डिनोमिनेटर तो ये दिया हुआ है तो ये जीरो कहां कहां पर होगा, लेकिन यहां पर देखिए दिक्कत आ रही है कि मॉड्यूलस एक्स इंटू एक्स माइनस 2। तो क्या इसको डायरेक्ट हम लोग कैसे लगाएं, नहीं लगाएं, तो इसके लिए देखिए हमें क्या देखना है, हम एक प्रॉपर्टी देखना चाहेंगे, जरा देखें कैसे हो रहा है, समझे। देखिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि लिखा हुआ है 2 इंटू 5 मॉड्यूलस 2 इंटू 5, तो हम इसको 10 लिख देंगे। एक तो इस तरीके से हुआ कि मॉड्यूलस 10 इज इक्वल टू 10। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं, क्या हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि मॉड्यूलस 2 इंटू मॉड्यूलस 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। तो दोनों तरह से देखिए सेम आंसर आ रहा है, सही है। लेकिन अब एक दूसरा भी एग्जाम, लेकिन सिर्फ एक एग्जाम्पल से तो बात पूरी नहीं होती ना, थोड़ा सा और देखते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि -2 इंटू 5, -2 इंटू 5, तो देखिए यहां पर आ जाएगा मॉड्यूलस -10, वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अब अगर हम इनको अलग अलग करके देखते हैं तो मॉड्यूलस 2 इंटू मॉड्यूलस 5, फिर से हमें क्या मिल गया, 2 इंटू 5 आ गया 10। अब अगर हम दोनों को नेगेटिव ले लेते हैं, यही पॉसिबिलिटी बनी कि -2 इंटू -5, तब देखें क्या हो रहा है, अब फिर से हमारा ये बन गया मॉड्यूलस 10 और हमारी वैल्यू आ गई 10। अगर इनको हम अलग अलग करके देखते हैं, मॉड्यूलस 2 इंटू मॉड्यूलस 5, तो हमें मिल जाता है 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। इसका मतलब हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर मॉड्यूलस के अंदर इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में 2 या 3 या कितनी भी टर्म्स हैं, तो उनको हम अलग अलग भी स्प्लिट कर सकते हैं। मॉड्यूलस हमको मल्टीप्लिकेशन में स्प्लिट करने से नहीं रोकता। तो हमारी, तो यहां पर इसका मतलब क्या हो गया, हम इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड्यूल, ये हमारा हो गया, अरे यार, मॉड्यूलस x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। इसको हम लिख सकते हैं मॉड्यूलस x इंटू मॉड्यूलस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि स्प्लिट हो गया, अभी हमने देखा, ठीक है। तो अब देखें इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए यहां पर लग जाएगा हमारा जीरो प्रोडक्ट रूल। तो जीरो प्रोडक्ट रूल जब लगेगा तो मॉड्यूलस x इज इक्वल टू 0 और मॉड्यूलस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सही है। अच्छा, अब इसके अगर मॉड्यूलस x इज इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। और अगर मॉड्यूलस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। तो देखिए हमें x की दो ऐसी वैल्यूज मिली जहां पर ये इसका डिनोमिनेटर 0 होगा, क्या आया, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। तो इसका डोमेन दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हमारा कुछ निकल के आएगा इस तरीके से कि r माइनस 0 और 2, ये हमारा इसका डोमेन निकल के आया। और अगर हम इसकी प्रॉपर्टी लिखने चलते हैं तो देखें प्रॉपर्टी अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अगर इसकी प्रॉपर्टी पे हम लोग चलते हैं तो प्रॉपर्टी देखें क्या होगी इसकी, भाई हम यहां पे लिख दे रहे हैं आपको, हाँ, कि अगर गिवन है मॉड्यूलस में x इंटू वाई, तो मॉड्यूलस उसको स्प्लिट कर सकता है। हम इस तरीके से लिख सकते हैं, हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारी हो गई स्प्लिट प्रॉपर्टी। समझ में आ गया बात आपको। अच्छा, एक बात और समझिएगा आप, मुझे याद आ गया, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी देखी ना, मॉड्यूलस x की पावर 2n इज इक्वल टू x की पावर 2n, ये भी ठीक है। अब ये जो हमारी ये वाली प्रॉपर्टी थी, ये जो हमारी प्रॉपर्टी थी, ठीक है। अब आप ये बताएं कि यहां पर हमको ये बात तो समझ में आ गई। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मान लीजिए गिवन है 2x माइनस 3 का स्क्वायर, 2x माइनस 3 का स्क्वायर, अगर ऐसा गिवन है
तो क्या यहाँ पर हम मॉडुलस 2x माइनस 3 लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं आप। ये सिर्फ और सिर्फ x तक के लिए नहीं है, मॉडुलस के अंदर स्क्वायर में जो कुछ भी लिखा हुआ है उस पूरे के लिए हम ये बात लिख सकते हैं। आप कहीं कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। तो ये हम लोगों ने देख लिया। फिर हम लोगों ने दो और प्रॉपर्टीज देखी, इवन वाली, और ये हम लोगों ने देखी स्प्लिट वाली। अब बात ये आती है, चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर ये दे देता हूँ कि जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, ऐसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि 4 इंटू 5x माइनस 1, तो क्या यहां पर भी स्प्लिट हो जाएगा? देखिए यहां पर तो सिर्फ कांस्टेंट है और ये बिल्कुल हो सकता है मॉडुलस 4 इंटू मॉडुलस 5x माइनस 1, और मॉडुलस 4 को हम 4 लिख सकते हैं, तो मॉडुलस 5x माइनस 1 इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक। स्प्लिट काम करेगा यहां पर भी। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टी 5 पर। प्रॉपर्टी 5, आप एक बात ये समझिए कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि fx इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मॉड्यूलस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3, ऐसा मैंने गिवन है। पूरा का पूरा x माइनस 1 और अपॉन x प्लस 3 पूरा का पूरा मॉड्यूलस के अंदर है, और मैं आपसे ये कहूँ कि भैया इसका डोमेन बताओ, तो क्या करेंगे? अब यहाँ पर क्या लगने वाला है और कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कवर होगी, देखते हैं। आप ये बताएं, सबसे पहले बात तो हम ये समझ लेते हैं कि देखें मॉड्यूलस लगा है, ये बात तो ठीक है। तो एक बात आप ये समझ लीजिए कि मॉड्यूलस कभी भी अनडिफाइंड को खत्म नहीं करता है। मॉड्यूलस सिर्फ मैग्नीट्यूड देने का काम है इसका, डिफाइंड या अनडिफाइंड से इसका मतलब नहीं है। तो भले ही x प्लस 3 पर मॉड्यूलस लगा हुआ है, फिर भी हमको इस बात का ध्यान देना होगा। तो आप जरा मुझे एक बात ये बताएं, जरा सा मैं आपको कुछ, हम लोग इस पर काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए गिवन है यहाँ पर -8/2, ठीक। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा -4, आंसर आ जाएगा 4, सही है। लेकिन अगर मैं अब इसको अगर हम लोग स्प्लिट कर दें ऊपर और नीचे, तो भी तो हमारा आंसर 4 ही आएगा ना। समझ में आ गई बात आपको? तो इसका मतलब, अच्छा, इसीलिए नेगेटिव के साथ भी यही होने वाला है। हम कोई भी ले लें, देखिए साइन तो हम कुछ भी ले लें, मॉड्यूलस लगा है तो उसका इफेक्ट तो वो खत्म कर देगा। रही बात स्प्लिट होने की, तो स्प्लिट होने पर देखिए रिजल्ट सेम आ रहा है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या भाई, यहाँ से हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? प्रॉपर्टी हमारी क्या आई कि अगर गिवन है मॉड्यूलस x अपॉन 5, x अपॉन वाई, तो हम इसको कह सकते हैं मॉड्यूलस x अपॉन मॉड्यूलस y। पर क्या ये बात कंप्लीट हो गई या इसमें अभी भी कुछ अधूरापन है? अब भाई एक बात ये समझिए आप, अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां पर -8/0 होता, तब थोड़ी ना हम ये कह पाते भाई। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर का डिफाइंड होना जरूरी है। तो भले ही स्प्लिट हो रहा है, लेकिन मॉड्यूलस लग जाने से जो अगर कहीं डिफाइंड हो रहा है तो मॉड्यूलस उसको खत्म नहीं करता, मॉड्यूलस सिर्फ मैग्नीट्यूड का ध्यान देता है। इसीलिए यहां पर अब इस बात को जोड़ना जरूरी है कि y क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। ये प्रॉपर्टी कहां पे काम करेगी? जब y 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां पर अब देखें, यहां पर यानी कि अब इस प्रॉपर्टी से हम ये लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं भाई? यहां से इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम ये लिख सकते हैं कि मॉड्यूलस x माइनस 1 अपॉन मॉड्यूलस x प्लस 3। अब बताएं, डिनोमिनेटर 0 जहां पर होगा वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर हमारा ये अनडिफाइंड हो जाएगा। मॉड्यूलस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? -3। यानी कि -3 एक ऐसी वैल्यू है जहां पर इसका डिनोमिनेटर 0 होगा, यानी वहीं पर इसका ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा। तो इसके डोमेन अगर हम जब लिखेंगे तो बस R में से हमको -3 को गायब कर देना है और हमारा डोमेन सही सही निकल के आ जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने देखा 5 प्रॉपर्टीज। अब यहां पर हम ये देख पा रहे हैं कि देखिए अनडिफाइंड वाला बात का ध्यान देना जरूरी है कि y शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये बात हमको यहाँ पे ध्यान देनी है। जबकि मल्टीप्लिकेशन वाले में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं थी, डिवीजन वाले में ऐसी जो है हमारे पास लिमिटेशन थी। समझ में बात आ गई आपको? अच्छा, तो अब एक चलिए फिर मैं जैसे कि ये कह दूं आपसे, एक क्वेश्चन मैं आपको अगर ये दे दूं, जैसे कि क्वेश्चन क्या ऐसे दे देते हैं कि 2x
+3/0। तो क्या इसको हम स्प्लिट करेंगे? भाई यहाँ पर तो ऑलरेडी ये 0 है, तो ये यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी यूज नहीं हो पाएगी। समझ में आ गई बात आपको? लेकिन अगर यहाँ पर ये लिख देते कि 2x + 3/x-1, तो हाँ, हम इसको 2x + 3/(x-1) इस तरीके से लिख सकते हैं। समझ में बात आ गई आपको? चलिए अब हम लोग आते हैं, अब इतने सारे हम लोगों ने लगाए, अब हम लोग आते हैं अपना जो स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने क्वेश्चन लिया था वहीं पर। तो देखें, जो हमने जहां से हमने लेक्चर की स्टार्ट की थी वो क्वेश्चन क्या था? f(x) = 3(x-1)/(x²-3)(x+2)। ये बात थी। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा, अब हम लोगों ने 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी, देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में किस स्टेप पर काम आती है। सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि भाई डिनोमिनेटर वाली बात देखते हैं। डिनोमिनेटर हमारा गिवन है x² - 3(x+2)। जहां पर ये डिनोमिनेटर 0 होगा वहां पर हमारा ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका हमें डोमेन निकालना है, तो देखते हैं। तो देखें, इसको 0 करना है, लेकिन यहां पर दिक्कत क्या है? यहां पर गिवन है x², जबकि यहां पर गिवन है (x). लेकिन क्या हम x² को यहां पर अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो देखें, हम (x² को x² लिख सकते हैं ना? कौन सी प्रॉपर्टी? इवन पावर वाली जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने लिखी वो यहाँ पर लगाई जा सकती है। तो देखें, जो x² था इसको हम क्या लिख सकते हैं? (x²), और फिर है (3)(x+2) = 0। अब पूरा का पूरा ये क्वाड्रेटिक हमको x के फॉर्म में नहीं, (x) के फॉर्म में मिल गया, इसलिए अब हम इसको (x) के लिए फैक्टराइज कर सकते हैं। तो देखें, इसके फैक्टर क्या आएंगे? (x² - 2)(x + ना माइनस ये (x+2) = 0। समझ गए बात आप? अब देखें, इसमें से हम अगर (x) कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा (x-2), और यहां से हम (-1) कॉमन ले लेते हैं तो बनेगा (x-2) = 0। तो अब हमारा जो फैक्टर बने दो, (x-1) एक फैक्टर बना और (x-2) एक फैक्टर बना। अब यहां पर अगर हम 0 प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं तो देखें हमारा ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी में ऊपर लिख देता हूं भाई, कौन सी प्रॉपर्टी हमारी यूज हो रही है, फिर से यहां लिख देते हैं। प्रॉपर्टी हमारी यहां पर यूज हुई इवन पावर वाली, (x⁴n = x⁴2n। चलें, अब यहां पर देखिए क्या लग जाएगा? 0 प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, और जब यहां पर 0 प्रोडक्ट रूल लगेगा तो हमें (x-1 = 0) और (x-2 = 0), इस तरीके से दो बातें मिली, दो फैक्टर्स मिले। तो यहां से हमें मिल जाएगा (x = 1) और यहां से हमें मिल जाएगा (x = 2). अब देखें, (x) की वैल्यू आई है, x की वैल्यू नहीं आई है, तो यहां पर हम देखें a दोनों में >0 है, यानी कि दो सॉल्यूशंस निकलेंगे दोनों के लिए। तो हमको पता है प्रॉपर्टी (x = a) और a >0 है, तो x की वैल्यू ±a होगी। तो यहां पर देखें, x की वैल्यू इसके लिए हो गई +-1 और इसके लिए हो गई x की वैल्यू +-2, यानी कि 4 ऐसी वैल्यूज मिली जिसके लिए इसका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, (1 + 1 -2 + 2). तो अब उन्हीं को बस हमें निकाल देना है इस r से। तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में? r-, देखिए सबसे पहले -2, फिर -1, फिर 1 और ये 2। इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमारा डोमेन ये निकल के आ जाता है। ध्यान दें, यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज हमारी यूज हुई। सबसे पहले x² को (x² बनाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ा? इवन वाली प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ी। फिर हमें मॉड्यूलस इक्वेशन वाली प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ी, जिसमें कि (x = a, a>0, x = ±a। समझ में आ गया? तो इस तरीके से देखिए, प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी, एक ही क्वेश्चन में दो प्रॉपर्टी यूज हो गई इस तरीके से। अब यहाँ तक कि हम ये समझ पा रहे हैं कि देखें, प्रॉपर्टीज, अब मुद्दा ये है ही नहीं कि आपने प्रॉपर्टी याद कर ली, आपको पता है कि नहीं पता है। पॉइंट ये है कि आप क्या ये डिस्कवर कर पा रहे हो, क्या आप ये सोच पा रहे हो कि जो क्वेश्चन है उसमें उस समय पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज होनी है। अगर आप ये समझ पा रहे हो तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग इसी को बोला जाता है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो कॉन्सेप्चुअली आपको ठीक करने की जरूरत है। अब देखें, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं। हम लोगों ने सारा चीज पढ़ लिया, पहले वाले भी निपटा दिया। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, चलिए देखते हैं। f(x =
3 मॉड्यूलस एक्स, या चेंज करते हैं, हाँ, मॉड्यूलस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड्यूलस एक्स प्लस 4। और मैं आपसे कहूं कि भैया इसका डोमेन बताएं, फाइंड इट्स डोमेन। अब देखें क्या होने वाला है, फिर से चले, सबसे पहले नजर जानी चाहिए, क्योंकि डोमेन बोल दिया तो वो वैल्यूज हमें सिर्फ लेनी है जहां पर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। तो सबसे पहले कहां पर जीरो होगा ये देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड्यूलस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 अगर हम लेते हैं तो देखें, अब यहां पर देखिए दिक्कत क्या आ रही है, फिर से यहां पर है एक्स स्क्वायर और यहां पर है मॉड्यूलस एक्स, दोनों को एक साथ तो हम नहीं फैक्टराइज कर सकते ना, तो हमें कुछ एक ऐसी प्रॉपर्टी यूज करनी होगी जो या तो मॉड्यूलस को एक्स में चेंज कर दे या एक्स स्क्वायर को मॉड्यूलस में चेंज कर दे। तो एक्स स्क्वायर को मॉड्यूलस में चेंज करने के लिए जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, इवन पावर वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, फिर से लिख देते हैं, इवन पावर प्रॉपर्टी। वो क्या थी दोस्तों, वो थी मॉड्यूलस एक्स की पावर 2n इज इक्वल टू एक्स की पावर 2n। ये कैसे आई थी हम समझ चुके हैं, डिस्कवर कर चुके हैं कि इवन पावर ही क्यों लिया गया और ऑड लेने में कौन सी रेस्ट्रिक्शन थी, इसलिए उसको नहीं लिया गया। अब देखें, यानी कि यहां पर हम एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, यहां पर यानी कि एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं मॉड्यूलस एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, बस यहां पर हम इसको लिख दिए मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर की जगह पे, और 5 मॉड्यूलस एक्स को हमने वैसा ही छोड़ दिया, मॉड्यूलस एक्स को हम वैसा ही छोड़ दें और फिर हम क्या कर दें, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सही है। अब आप ये देखें, इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 4 के फैक्टर्स 4 होगा और 1 होगा, प्लस करके बनाना है। मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड्यूलस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 4 मॉड्यूलस एक्स प्लस मॉड्यूलस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम खोल देते हैं ब्रैकेट को तो ये हमारा हो जाएगा मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर माइनस 4 मॉड्यूलस एक्स माइनस मॉड्यूलस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सही बात है, इतना आप समझ गए होंगे। अब देखें, अब इसमें अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं, मॉड्यूलस एक्स कॉमन ले लिया, हमको मिल गया मॉड्यूलस एक्स माइनस 4, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया और मिल गया मॉड्यूलस एक्स -4 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से अब इसमें फिर से हम क्या लगा दें, जीरो प्रोडक्ट रूल अगर हम लगा देते हैं तो देखें मॉड्यूलस एक्स -1 एक फैक्टर मिला और मॉड्यूलस एक्स -4 हमें दूसरा फैक्टर मिला। जीरो प्रोडक्ट रूल लगाते ही हमको मॉड्यूलस एक्स की एक वैल्यू मिल जाएगी 1 और मॉड्यूलस एक्स जो दूसरा वाला फैक्टर है उससे वैल्यू मिल जाएगी 4। तो यहां पर अब हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, मॉड्यूलस एक्स इज इक्वल टू ए अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो हम ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, दो वैल्यूज मिलेंगी। तो देखें यहां से हमें मॉड्यूलस x इज इक्वल टू 1 से x की वैल्यू मिलेगी +-1 और मॉड्यूलस x इज इक्वल टू 4 से x की वैल्यू मिलेगी +-4, यानी x की 4 वैल्यूज मिल गई, -1 +1 -4 +4, यानी ये वो वैल्यूज हैं जहां पर इसका डिनोमिनेटर 0 होगा। तो इसका डोमेन देखिए क्या हो गया, r -4 -1 1 4। इस तरीके से हमने ये डोमेन निकाल दिया। अब देखें, अगर इन दो प्रॉपर्टीज का आपको ज्ञान ना होता, ये लॉजिक नहीं समझ में आया होता आपको, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते और ग्राफिकली तो नहीं कर पाते। तो एल्जेब्रिकली किस तरीके से प्रॉपर्टीज हमारी मदद कर रही हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, हमने ये देखा। ठीक, अच्छा अब एक बात ये समझिए, थोड़ा सा हम लोग इसको एक चीज रिकॉल करते हैं ना। जैसे बताएं, मैं आपसे ये कहूं कि जैसे लिखा हुआ है 2x - 1 इज इक्वल टू -5, क्या ये सही है, क्या ये कोई सॉल्यूशन देगा, नो सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात आपको। अच्छा, अगर लिखा हुआ है मॉड्यूलस x की पावर 4 तो इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप क्या लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे, जरा देखें प्रॉपर्टी क्या थी। प्रॉपर्टी हमारी थी कि मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिखते हैं x। ठीक, अच्छा इसको रोकिए, छोड़िए, मैं आपसे ये कहूं कि देखिए जैसे यहां पर लिखा हुआ है मॉड्यूलस
मैं आपसे ये कहूँ लिखा हुआ है 4 और मॉड्यूल स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, मॉडुलस 4 लिखेंगे या सिर्फ 4 लिखेंगे? 4 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, मॉडुलस 4, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी ये थी। समझ में बात आ गई आपको? अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जैसे लिखा हुआ है मॉडुलस ए अपॉन बी, तो क्या आप सीधे ये लिख सकते हैं मॉडुलस ए अपॉन मॉडुलस बी? नहीं लिख सकते। हमको ये भी देखना होगा कि बी नॉट इक्वल टू 0 गिवन है कि नहीं गिवन। अगर बी नॉट इक्वल टू 0 होगा तो हम मॉडुलस ए अपॉन बी को मॉडुलस ए अपॉन मॉडुलस बी लिख सकते हैं। समझ में बात आ गई आपको? एक और चीज हम लोग देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इसका मॉडुलस, क्या हम इसमें स्प्लिट कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि मॉडुलस स्प्लिट करने से हमको नहीं रोकता है, रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ता है। तो मॉडुलस x माइनस 1 इंटू मॉडुलस x माइनस 2, इस तरीके से हम लोगों ने ये देखा। समझ में बात आ गई होगी आपको? अब चलिए अगर हम लोग इस पूरे लेक्चर को समराइज कर दें तो देखें क्या आएगा। सबसे पहले प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने देखी वो देखी मॉडुलस इक्वेशन की। मॉड्यूलस इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने क्या देखा भाई कि अगर मॉड्यूलस x इज इक्वल टू a है और a ग्रेटर देन 0 है तो x की हमें दो वैल्यूज मिल जाती हैं, प्लस a और माइनस a। रीजन क्या था कि सेम मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड दो नंबर से डिस्टेंस दे सकता है, जैसे 5 और -5 दोनों की वैल्यू 0 से 5 यूनिट ही होगी। अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर की अगर हम लोग बात करें कि जैसे कि आप ये बताएं स्क्वायर रूट लगा हुआ है और यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, इस तरीके से हम ये लिख पाएंगे मॉड्यूलस एक्स। समझ में बात आ गई आपको? ठीक है। अच्छा, उसी के रीजन क्या है कि भाई देखिए दो वैल्यूज के लिए ऐसा होगा, नेगेटिव के लिए भी और पॉजिटिव के लिए भी, और वो तभी पॉसिबल है जब हम मॉडुलस लगाएंगे। पहली बात। दूसरी बात ये कि स्क्वायर भी साइन के इफेक्ट को खत्म कर देता है और स्क्वायर रूट लगा है तो वो क्या करेगा, वो नॉन नेगेटिव वैल्यू देगा। ये दो रीजंस ऐसे थे जिसकी वजह से ऐसा लिखना पड़ता है। फिर इवन पावर वाली अगर हम बात करें, इवन पावर प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो x की पावर 2n मॉडुलस x की पावर 2n इज इक्वल टू x की पावर 2n हम ये लिख पाएंगे। सिर्फ इवन पावर के लिए, क्यों भाई, नंबर पॉजिटिव हो, x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर इवन पावर लगी है तो हमको सेम वैल्यू मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि मॉडुलस भी नेगेटिव, मॉडुलस भी साइन के इफेक्ट को खत्म करता है और अगर इवन पावर है तो वो भी साइन के इफेक्ट को खत्म कर देगा। लेकिन अगर ऑड पावर, लेकिन अगर नंबर ऑड है, नंबर अगर नेगेटिव है और पावर ऑड है तो वहां पे दिक्कत है कि अगर पॉजिटिव नंबर है और पावर ऑड है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेगेटिव नंबर है और पावर जो है वो ऑड है तो वहां पर हमारा ये वैलिड नहीं हो पाता। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इवन पावर के लिए ये बात बनी। अच्छा, फिर हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि अगर इस तरीके से हमारा मॉडुलस लगा हुआ है दो फंक्शंस में तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं ऊपर और नीचे। कंडीशन प्रोवाइडेड क्या है कि y 0 नहीं होना चाहिए। और हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी ये देखी कि अगर मॉडुलस लगा हुआ है इस तरीके से तो हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं, हमारे रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में बात आ गई आपको? तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि भाई लेक्चर अच्छा था या नहीं था, आपको सीखने को मिला या नहीं मिला, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये आपने प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट देखी या नहीं देखी, प्रॉपर्टी याद हुई या नहीं हुई, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि क्वेश्चन देख के क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो कि कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है, और उस प्रॉपर्टी को डिस्कवर कर लिए तो प्रॉपर्टी अब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके पीछे का लॉजिक हम समझ चुके हैं। समझ में बात आ गई आपको? तो इस तरीके से आज का लेक्चर ये था। अब मैं आपसे एक बात ये कहूँ कि जैसे समझें, अगर अभी आज हम लोगों ने पढ़ा इक्वलिटी, जो भी गिवन था उसमें इक्वेशन में इक्वलिटी गिवन थी, लेकिन अगर इन इक्वलिटी दे दी जाए, जैसे कि मॉडुलस x ग्रेटर देन 3 मान लीजिए दे दिया जाए, या फिर मॉडुलस x लेस देन 3 दे दिया जाए, तो अब इक्वलिटी नहीं रह गई, अब आ गई इनइक्वलिटी। मॉडुलस के साथ अब इक्वलिटी ना होके क्या होगा, इनइक्वलिटी आ गई। तो जब ऐसा होता है, देखिए इसमें एक में वैल्यू हमको x की -3 से 3 के बीच की मिलेगी और एक वैल्यू हमें x की -3 से 3 के बाहर की मिलेगी। तो ऐसा क्यों होता है और उसका क्वेश्चन में क्या यूज होने वाला है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे।
और देखेंगे कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चन में डोमेन क्वेश्चंस अगर गिवन है तो डोमेन निकालने में जब इन इक्वेशन का रोल आ जाता है तो कौन सी प्रॉपर्टीज हमको देखने को मिलती हैं। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय गणित।